So, hello everyone. This is Dr. Anjali Srivastav, Department of Zoology retired professor from Jamshedpur Women's College, and this is my YouTube channel Adarsh Alia, a platform for the students who want to learn. So students, my today's topic is very unique. इसके बारे में मैं ना कोई तैयारी कर पाई हूँ, ना मैंने कोई पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है, क्योंकि कल ही मुझे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट मिला है मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, जिनका एग्जामिनेशन 26 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अब उनके पास समय नहीं है और उन्होंने पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं और कितनी लंबी उनकी आंसरिंग करनी चाहिए, ये सारा जनरल एक डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट किया है। तो इतना शॉर्ट नोटिस में कुछ रिटन मैं आज तैयार नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन अब आज 22 अप्रैल है और 3 दिन के बाद उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो उनके रिक्वेस्ट को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर इसमें आप और डिटेल्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या रिटन प्रेजेंटेशन आप चाहेंगे, आप बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, तो मैं प्रेजेंटेशंस के साथ भी आपके सामने फिर से आ सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इन जनरल यूजीसी पैटर्न के हिसाब से अब तो नेशनल लेवल पे क्वेश्चन का मार्किंग सिस्टम ऑलमोस्ट यूनिफाइड कर दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम अपने यहाँ सेमेस्टर सिस्टम में यूजीसी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही हमने सिलेबस बनाया है। मैं करीब 10 साल के आसपास एचओडी रही हूँ और 3 बोर्ड ऑफ स्टडीज को चेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए काफ़ी कुछ मुझे आइडिया है। तो ऑन द बेसिस, हालांकि अब 2 साल हो चुके हैं मुझे रिटायर हुए, तो काफ़ी नए चेंजेस भी आए हैं, बट based upon my previous knowledge and information shared by the students, I am presenting here a very brief account of questions कैसे आ सकते हैं और आप कैसे आंसर कीजिएगा। So this is the according to the general pattern। हर एमएससी के चार सेमेस्टर्स हैं। 4 सेमेस्टर में, हर सेमेस्टर में 5 पेपर्स रहेंगे। एवरी सेमेस्टर इंक्लूड्स 5 पेपर्स, out of which 4 are the theory papers and 1 is the practical paper that is based upon the theory प्रैक्टिकल्स पे हैं। तो ये जो 4 थियरी पेपर्स हैं, इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज 70-30 का है, जबकि प्रैक्टिकल का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है फुल 100 मार्क्स का है। दिस इज अबाउट द एमएससी, दैट इज साइंस के प्रैक्टिकल्स के जो सिस्टम जो हमारे यहाँ फॉलो किया जाता है। और मोर और लेस हम जिन यूनिवर्सिटी से, जो हमारे पेरेंट यूनिवर्सिटीज हैं, रांची यूनिवर्सिटी एंड पुलान यूनिवर्सिटी, उनके साथ कंसल्ट करके ही मोर और लेस ये पैटर्न है आंसर करने का। एंड आई थिंक कि नेशनल लेवल पे भी मोर और लेस ये पैटर्न फॉलो होता होगा, एज्यूमिंग दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। सो लेट अस सी अबाउट द थ्योरी पेपर्स। एक एक थ्योरी पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज इन जनरल इन ईच सेमेस्टर देयर आर, every semester includes this pattern. 5 papers are there of 500 marks. Out of this 500 marks, 400 हो गए 4 थ्योरी पेपर के और 100 मार्क्स हो गया प्रैक्टिकल का। अब अगर हम एक एक थ्योरी पेपर को कंसिडर करें, फॉर ईच थ्योरी पेपर in general as per UGC guidelines, what we follow is the 70+30 pattern. 70 is the for semester end exam and 30 this is for semester end exam, that is हर semester के end में जो exam होता है, and this 30 is for internal assessment and mid semester, internal assessment as well as mid-semester examinations. Mid-semester examinations are again written examinations in which separately you have to pass, and in semester examination separately you have to pass
तभी ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है, इसमें से अराउंड मोस्टली हम तो हमारे यहाँ यही सिस्टम था कि इसमें 20 मार्क्स का होता है एग्जामिनेशन एंड 10 मार्क्स इंटरनल असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, जनरल परफॉर्मेंस, जनरल रेपुटेशन के लिए 10 मार्क्स रहते हैं, 20 प्लस 30। तो ये जो 20 मार्क्स का है, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन है, और ये टोटल 30 मार्क्स का आपको अलग से पास करना होगा, 70 जो ये सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन का मार्क है। So what pattern we in my knowledge till now is that अब हम 30 मार्क्स का जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, इसके बारे में हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये क्लास जिन स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हो रहा है, वो ऑलरेडी मिड सेम, इंटरनल असेसमेंट, मिड सेम एग्जामिनेशन, ये सब उनका ओवर हो चुका है। अब उनको 26 अप्रैल से उनका पेपर्स बिगिन हो रहा है फॉर द first semester and fourth semester examination. This request I have received from the first semester students. So emphasize मैं कर रही हूँ, मैंने जो classes लिए हैं MSc Part 1 के, that were based on two papers, paper 1 and paper 2, that include the quadrita, non-quadrita, biodiversity and biosystematics. So अभी मैं emphasize करूंगी ये 4 टॉपिक्स जिन पे मैंने बहुत सारे क्लासेस भी लिए हैं, उनके कहने पे बहुत सारे क्लासेस रिकॉर्डिंग में आए हैं। उसके पहले मैं काफी दिनों से क्लास ले रही थी, तब मैं वीडियोस बना करके डालना मैंने नहीं शुरू किया था, बट वी हैव कवर्ड these two papers, quadrita and non-quadrita, paper 1 and paper 2. तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है। 70 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, assume that is not very much I'm assuring कि ये होगा, because I am totally not in touch of the college and college administration and examination system at all. So the marks distribution is the 70 plus 30. That is according to my knowledge. It is still persisting there, but that for that marks distribution, always you consult your examination authorities and department. You have requested me to just discuss कि MCQs में कैसे attempt करें, short questions कैसे attempt करें और long questions कैसे attempt करें, और non-quadrita and quadrita chapters में या biodiversity and systematics and biodiversity and systematics and taxonomy में किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. सो आई विल टेल यू अबाउट दैट. एमसीक्यूज का तो कुछ बताने का नहीं है. मैंने कुछ साइट्स कंसल्ट किए हैं. एमसीक्यूज में सैम्पल क्वेश्चंस लड़कियों ने मांगा था. अब अभी मैं सैम्पल क्वेश्चन तो हाथों हाथ तैयार करके नहीं दे सकती हूँ, तो मैं कुछ साइट्स I have seen, I have gone through some of the sites. For the sample question of MSc, you can go through some of these sites. I'm reading slowly so that you can note down. First is q4questions.com. Then question bank. It is a particular bank I have found. Ranchi ke Marwadi College का एक question bank है. It is very good for the MSc students. मुझे लगा तो इसको आप कंसल्ट करती हैं. एक चीज और मैं बताऊंगी, बायजूस एंड वेदांता क्लासेस का आजकल बहुत चर्चा है. तो आई हैव गॉन थ्रू दीज टू साइट्स आल्सो, बट माय एक्सपीरियंस व्हाट आई फेल्ट कि बायजूस एंड वेदांतु ये जो है इनमें इंटरमीडिएट लेवल या हद से हद ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चंस ज्यादा मिले मुझे. एमएससी के लेवल के क्वेश्चंस के लिए don't I won't recommend, but because I have seen some questions are there, so I'm just giving you. But important sites are q4questions.com. Question bank of Marwari College was good. competitiveexam.in, ये साइट भी अच्छा है जिसमें एमएससी के लेवल के MCQs आपको मिलेंगे. Then nmu.ac.in, दिस इज अ पीडीएफ, बहुत बड़ा पीडीएफ है, क्वेश्चन बैंक पीडीएफ. इसको आप डाउनलोड कीजिए तो इसमें आपको क्वाड्रेटा, नॉन क्वाड्रेटा एंड अदर टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे. देन इज doubtnut.com, that is doubt संदेह, DOUBT, doubtnet.com. Then NEET, NEET, neetpracticequestion.com, neetpreparation.com. Then MCQ on chordates PDF, MCQ on non-chordate PDF. Then MCQ
विकीपीडिया। देन बायोडाइवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यूज मिले हैं मुझे rainforest.rescue.org, rainforest.rescue.org, then ncrtbooks.guru.mcqs. So these are some of the sites. Then learn insta, learninsta.com. So these are some of the sites जो immediately अभी तुरंत मुझे ये इंक्वायरी आई थी, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आया था, तो विद इन 1 आवर मैं जितना कलेक्ट कर पाई हूँ इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग हियर. आई थिंक ये फ्रूटफुल होगा, यूजफुल होगा जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी, और मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये क्वेरी की है. So now let us see how this 70 marks may be distributed. The most possible way, and in my view it will be the best way, जो पहले होता था. Exactly अब आपके यहाँ कोई modifications किए गए हैं कि नहीं. हम तो ये स्टूडेंट्स को भी बताते थे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न. आई डोंट नो अभी क्या क्या सिस्टम है, बट द मोस्ट पॉसिबल वे of the marks distribution will be 10 MCQs must be there, होना चाहिए ऑब्जेक्टिव की तरह, और इसमें फुल मार्क्स होना चाहिए 20, क्योंकि 2 से ज़्यादा यूजुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं दिया जाता है, और एक थोड़ा कम हो जाता है. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन 20 मार्क्स का अगर होता है 10 क्वेश्चंस आते हैं. अब ये गर्ल्स आई एम नॉट वेरी श्योर 10 को अगर each question carries 2 marks, then it will be 10. ज्यादातर ये भी होता रहा, ये क्वेश्चंस तो कभी कॉलेज नहीं सेट करता है, क्वेश्चंस तो बाहर से सेट होके आते हैं, तो क्वेश्चन सेटर पे भी डिपेंड करता है. कॉलेजेस अगर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिसाइड भी करते हैं तो दे जस्ट गिव देयर फॉर्मेट एंड देयर सजेशंस टू द सेटर. इट इज अप टू सेटर हाउ दे आर डिसाइडिंग. तो 10 into 2 भी हो सकता है एंड 20 into 1 भी हो सकता है एमसीक्यूज के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए. बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ टाइप. 10 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, वैसा भी हो सकता है. ज्यादा चांसेस यही है कि 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे एक एक क्वेश्चन का, तो 20 मार्क्स यहाँ चले गए. देन 5 क्वेश्चंस में यूजुअली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट हो गया एमसीक्यू, सेकंड हो गया शॉर्ट आंसर टाइप. शॉर्ट आंसर टाइप में as previously it was implied 5 short answers आते थे, 8 या 10 दिए जाते थे ऑप्शंस, जिसमें से आपको 5 करना होता है. 5 into 4, 4 क्वेश्चंस होने चाहिए आपके, 5 नंबर का ईच, तो 20 मार्क्स हियर आल्सो. 20 and 20, 40 हो गया. एंड द थर्ड विल बी द लॉन्ग आंसर और द सब्जेक्टिव क्वेश्चन type questions, subjective type questions. This will be 15 into 2 is equal to 30. अब ऑप्शंस इसमें कितने देने हैं, चॉइस कितना देना है, ये टोटली डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर पे. दैट नो वन नोज. क्वेश्चन सेटर सेट करके भेज देते हैं और वो आपको एग्जामिनेशन में आता है. तो यहाँ पे हम कोई क्लेम हम नहीं कर सकते हैं कि ये होगा या वो होगा. चॉइस 50% मिलेगा, 10% मिलेगा, 20% मिलेगा. बट एमसी को क्यों यूजुअली यही होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपल्सरी, वेयर एज क्वेश्चन नंबर 3 में चॉइसेस रहेंगे. अगर आपको 2 क्वेश्चंस दिया गया है तो हो सकता है 3 दिया जाए, 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, और उसमें आपको बोला जाए आंसर एनी 2. सो दिस इज द वेरी जनरलाइज्ड पैटर्न and of the distribution of this 70 marks. So this is about the distribution of marks. This is the general explanation of distribution of marks. ये पहला first explanation हो गया. Then let us see एक एक करके MCQs के लिए अभी हम we don't at all have time to discuss. जो सिलेबस है, मैंने मोबाइल पे सिलेबस खोल के रखा हुआ है, और according to my syllabus of the 2 papers that I have covered chordates and non-chordates, जिसमें आप बहुत जनरलाइज टॉपिक हैं और ये बहुत नेचुरल भी है. एमएससी में आपको बहुत टिपिकल टॉपिक या टाइप स्टडी बहुत कम होना चाहिए, ज़्यादातर यही होगा.
के जनरलाइज टॉपिक होंगे, तो जिनमें हम लोगों ने शुरू किया था ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, सिनॉप्सिस ऑफ नॉन कॉर्डेटा, सिनॉप्सिस ऑफ कॉर्डेटा, देन locomotion and reproduction and osmoregulation in protozoa, origin of metazoa, ये अपने आप में एक फुल क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन पॉलीफेरा में कैनाल सिस्टम, सिलेंट्रेटा पॉलीमॉर्फिज्म दी। तो सिलेबस में यहाँ पर मेरा पर्पस पढ़ने का नहीं है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। Chordata, non-chordata, systematics and biodiversity. These are the four major topics that we have discussed. और अब मैं जो MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी टाइप, वो मैं चूंकि अभी मैंने इन पेपर्स को देखा, अब मैं 4 पेपर आपके हैं तो 4 पेपर में बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे, तो आप बेसिक आइडिया ले सकती हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। MCQs 1 मार्क्स का है। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज कन्वीनियंट। द बेस्ट टाइप ऑफ MCQs आर फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको 4 ऑप्शंस, यूजुअली 4 मिलते हैं। अब दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन सेटर, 4 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनमें एक राइट ऑप्शन आपको चुनना होगा। फिर गर्ल्स या ऑल स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। जब भी आंसर करने चाहिए स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन का मार्किंग का पैटर्न को ध्यान से पढ़िए। यू हैव टू सी व्हाट इज रिटन हियर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका आंसर होगा चूज द करेक्ट आंसर। वहां पे अगर टिक द करेक्ट आंसर, ये अगर प्रिंटेड क्वेश्चन आपको मिला है तभी टिक द करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको आंसर पेपर में आंसर करना है तो आपको चूज द करेक्ट आंसर ही ज्यादा रहता है। तो चूज द करेक्ट आंसर में अब कहीं पे रोमन में 1 2 3 4 लिखा रहता है, कहीं ABCD लिखा रहता है, तो आई डोंट नो कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। चूज द करेक्ट आंसर में मेरा ये हमेशा एडवाइस है कि जो आपका करेक्ट आंसर है, अगर आपको टिक करने का ऑप्शन नहीं है, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न प्रिंटेड क्वेश्चन वाला आंसर बुक आपको नहीं दिया गया है, जिसको आई एम जस्ट मिसिंग द टर्म फॉर द क्वेश्चन, जिसमें आपको सिर्फ टिक करना होता है, वो शीट जो आंसर शीट, प्रिंटेड आंसर शीट है, वो अगर आपको दिया गया है तो कहीं क्वेश्चन ही नहीं है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि टिक कीजिए या ब्लैक डॉट से फिल कीजिए, तो वो आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए। बट अगर आपको आंसर शीट दिया गया, उसमें आंसर करना है, तो आप करेक्ट आंसर मान लीजिए रोमन में 1 या स्मॉल a या कैपिटल A में आंसर है और उसको आप चूज कर रही हैं, तो आप जो भी वो पैटर्न है लिखा हुआ 1 लिखा हुआ या इन दिस टाइप 1 और A or whatever the pattern is, you write down that symbol also and write down the answer also in word. This is my advice to avoid any confusion. अगर आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना है, तो अलग बात है। अदरवाइज अगर आपको आंसर बुक में आंसर करना है तो सिंबॉलिक आंसर भी सेलेक्ट कीजिए और आंसर को वर्ड में भी लिखिए। दिस इज माय एडवाइस, पर्सनल एडवाइस। मैं कहूंगी कि कोई कंफ्यूजन इससे नहीं होगा। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ आंसरिंग द MCQs। और पूरा 4 ऑप्शन लिखिए, उसमें से एक टिक कीजिए। दैट इज बहुत ही वो डिस्गस्टिंग लगता है मेरे हिसाब से, तो कि उसमें से आंसर बुक इवैल्यूएटर खोजे कि आपने कहाँ आंसर को करेक्ट किया। सो यू जस्ट चूज द करेक्ट आंसर, और आंसर 1 2 3 4 जहाँ मेन क्वेश्चन लिखा हुआ फर्स्ट विल बी द MCQs, वहां पे लिखा होगा चूज करेक्ट आंसर। उसके बाद जो आंसर का पैटर्न है, जो भी स्टाइल में लिखा हुआ है वो लिखिए और आंसर का वर्ड लिखिए। दैट्स ऑल। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बहुत बार वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, अगर 5 into 4 है, 4 क्वेश्चन है और 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के लिए इट इज मोस्ट एडवाइजेबल कि एटलीस्ट एक पेज, 1 to 1.5 पेज। 1.5 पेज का मतलब हुआ फर्स्ट फ्रंट पेज एंड बैक का हाफ। It is more than sufficient for 5 marks, but that doesn't mean कि आप उसमें कहानी लिख दीजिए और कहिए कि तो मैडम ने तो कहा था एक से आधा, 1 और 1.5 पेज बहुत होता है।
टू द पॉइंट आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर के क्वेश्चन में कई बार आप देखिएगा कि सेम क्वेश्चन आता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स आपका 15 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आता है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट आपका 5 नंबर में भी आ सकता है। तो अगर आप बायोडाइवर्सिटी की कहानी और माने समझाते रहिएगा 5 नंबर में, तो यू विल गेट 0। सो ये आंसर 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, तो टू द पॉइंट आंसर कीजिए। और बायोडाइवर्सिटी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस मैं बहुत स्लोली रीड कर दे रही हूँ। कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, सिस्टमेटिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी से सैम्पल क्वेश्चंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं कोई भी प्रिपरेशन नोट्स बना सकूं। So I have just written I'm going through the topic and I'm going on giving some of the topics जिस पे आपको short notes आ सकते हैं। Malpighian tubules of Arthropoda, trachea of Arthropoda, book gill and book lungs, scorpion और limulus में जो पाया जाता है। Then coelom in vertebrates or coelom in invertebrates, coelom in vertebrates या chordates and non-chordates आ सकता है। मेटामरिज्म आ सकता है, मेटामॉर्फोसिस आ सकता है, लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ फुल क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्रोटोजोआ मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रहता है। नेफ्रीडियल सिस्टम इन एनेलिडा में आप एक एक ग्रुप का क्वेश्चन आ सकता है। नेफ्रीडियल सिस्टम इन पॉलीकीट्स आ सकता है, नेफ्रीडियल सिस्टम इन हिरोडीनिया आ सकता है, पैरापोडियम आ सकता है। सिनॉप्सिस, व्हाट इज सिनॉप्सिस, what is the by hierarchy of classification, then what is systematics, what is taxonomy, what is taxonomical levels, then biology of classification, then parasitology से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। parasitic adaptations in cystoda, in trematoda, larval forms in crustacea, larval forms in echinoderms, then synopsis of any chordate group, integument derivatives से skin, feather, integumental glands, comparative anatomy से heart का types, then kidneys के types, metanephric kidney का type, kidney in mammal। बहुत बार ऐसा भी डायग्राम, फुल डायग्राम, ड्रॉ 1 full page of diagram with well leveling। अब बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ well leveled diagram of heart of mammal in sagittal section, in longitudinal section with full well leveling। तो इसमें आपको एक लाइन भी डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट करके लेबल करके डायग्राम्स बनाइए, दैट विल बी सफिशिएंट मार्क फेचिंग। देन एम्फीबियन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोटोकॉर्डेट में तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जैसे मैंने आपको बताया, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा टॉपिक है जो ज्यादातर फुल क्वेश्चन में आता है, बट शॉर्ट नोट में अगर आ जाता है तो डायग्राम्स पर ज्यादा एम्फसाइज कीजिए, डिस्क्रिप्शंस को टोटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक बहुत ज्यादा ऐसा यूनिक फीचर है जो बिना डायग्राम के यूजलेस है। तो यूज क्या क्या डायग्राम्स, क्या क्या फीचर्स, कॉर्डेट फीचर्स दिख रहे हैं लार्वा में, और जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो कैसे वो सारे खत्म हो जाते हैं, ये डायग्रामेटिक नहीं आप दिखाती हैं तो यूजलेस हो जाएगा। So keep in mind all these things, that what is diversity, what is biodiversity, biggest biodiversity hotspots in world, why biodiversity is under threat, how biodiversity is under threat, is biodiversity is under threat। कुछ स्पीसीज का नाम आ सकता है अंडर endangered स्पीसीज का, क्यों उनको endangered माना जाता है। देन biodiversity claims, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, जो 3 तरह के क्लाइंट्स हैं, जेनेटिक, स्पीसीज एंड सिस्टमेटिक, सॉरी इकोसिस्टम क्लाइंट्स, इनके बारे में एक एक आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स आ सकता है, सरोगेट स्पीसीज के बारे में आ सकता है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ग्रुप, खासतौर से वर्टिब्रेटा के जो ग्रुप्स हैं, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, ये छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। इसी तरह से इनवर्टिब्रेटर ग्रुप में पॉरीफेरा हो गया, देन काइनोडर्म्स का हो गया, मोलस्का का हो गया। ये जो फाइलम है इनका क्लासिफिकेशन आउटलाइन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। So these are very few
एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस विच कैन बी आस्क्ड इन शॉर्ट नोट्स, और 4 शॉर्ट नोट आपको करने हैं। आपके 3 आवर्स हैं टाइम एलोकेटेड, तो अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना है। 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू, तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज फेयरली लॉन्ग, 4 आपको शॉर्ट आंसर्स करने हैं। 4 शॉर्ट आंसर्स अगर एक एक पेज का भी आप करती हैं तो 4 पेज हो गए। उन 4 पेज पे ये ध्यान दीजिए। बायोलॉजी हमेशा आपको ये पैटर्न है आंसरिंग का कि आप पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए। रेड, कम से कम रेड कलर यूज कीजिए, क्योंकि रेड कलर करेक्शंस में एग्जामिनर्स यूज करते हैं तो उनको कंफ्यूजन हो सकता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट कि रेड कलर से आप अपने आंसर बुक को कम से कम यूज कीजिए। रेड कलर इज यूज बाय द एग्जामिनर और द इवैल्यूएटर। सो यूज इन बायोलॉजी डेफिनेटली आपको मल्टी कलर्स डायग्राम्स बहुत ही आर्टिस्टिक भले नहीं बताइए, बट रीजंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए मल्टी कलर्ड कलर यूज कीजिए। स्केच पेन यूज कीजिए, जेल पेन यूज कीजिए, नॉर्मल पेन यूज कीजिए, बट रेड कलर अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा कीजिए, लेबलिंग पे स्ट्रेस दीजिए, एंड then the length of question and to the point answer कीजिए। Then comes the third question, जिसमें आपको ऑप्शंस कितने दिए गए हैं, that depends। 2 अगर लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं तो यूजुअली ये उम्मीद किया जाता है कि मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो होंगे, बट दैट इज नॉट एनी अश्योरेंस। दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन द एग्जामिनर और द क्वेश्चन सेटर। यूजुअली हम लोग अभी तक यही देखते आए हैं कि 50% चॉइस लॉन्ग क्वेश्चन में मिल ही जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन जब आंसर कीजिए तो अगेन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने भाग में बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मुझे मिला है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस एंड व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, what are the important stages of metamorphosis in arthropoda। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। What are the different stages in the metamorphosis of an arthropoda, an arthropod? And third part उस question का है, the explain or elaborate your answer with the different stages of life cycle of any insect। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन हो गया आपका। पहला हो गया what is metamorphosis। Definitely this is a very short question, but very short part। एक part the metamorphosis stages। second part है क्वेश्चन का in an arthropod or in an insect, जो भी वहां पे लिखा हुआ, the question was in an insect। and then third part was draw diagrammatically represent, diagrammatical representation। this was the wording there, but वैसा भी हो सकता है कि show the different stages of metamorphosis with diagram of any insect, of any particular insect, जैसे हनी बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया। तो इस तरह से 3 पार्ट हो गए क्वेश्चन के। अब अगर वो 15 मार्क का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इन तीनों पार्ट में 5-5 नंबर नहीं हो सकता है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट। 2 से 3 मार्क्स यहाँ पे होंगे। अगर हम मान के चलें कि ये 2 मार्क्स का है तो बाकी हो गए 13 मार्क्स। तो 13 मार्क्स को 6.5 भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ज्यादातर कभी कभी यूजुअली ये भी होता है कि एक क्वेश्चन का जो डिवीजन है, अगर पार्ट क्वेश्चन है तो ब्रैकेटेड रहता है कि किस पोर्शन का कितना मार्क्स है। वो अगर नहीं ब्रैकेटेड है तो आप एज्यूम ही कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा दिमाग मत खपाइए। बट ये क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि मेटामॉर्फोसिस पे 5 नंबर और मेटामॉर्फोसिस के स्टेजेस और डायग्राम्स पे 5-5 नंबर, ऐसे 5-5 नंबर के तीनों पार्ट नहीं हो सकते हैं। बिकॉज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस मस्ट बी अ वेरी शॉर्ट डेफिनेटिव एरिया। तो ये 2 या 3 नंबर का होगा और रेस्ट 2 को, बिकॉज ये दोनों आंसर करीब करीब इम्पोर्टेंस एक जैसे इम्पोर्टेंस के लग रहे हैं तो इक्वल मार्क्स कैरी कर सकते हैं। अगर नहीं किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन
तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये शॉर्ट कीजिए और बाकी दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर कीजिए स्टूडेंट्स। एंड so this is the pattern of questioning that the students have requested me to discuss. What is the best possible way that I have done? इससे ज्यादा इतनी जल्दी मैं तैयार नहीं कर सकती थी। अगर इस डिस्क्रिप्शन में कहीं कुछ लूप होल्स हैं, कहीं गैप्स हैं, कहीं मोर क्लास क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी to clarify my answer with your arguments, with your queries. And if I get time, and if you tell me, then sample questions of, I have got some sample questions, but all those sample questions are carrying the different type of syllabi that you don't, that in your syllabus it was not covered. So there was no use of giving any, कहीं से हम कॉपी पेस्ट करके एक सैम्पल पेपर दे दें, तो इसलिए मैंने बहुत सारे साइट्स दे दिए। इन साइट्स पे जाइए, एक मैंने देखा इमेजेस सैम्पल क्वेश्चंस का गूगल पे आ गया, उसको मैंने जब क्लिक किया तो थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर ऑन द साइट। तो उस तरह से अगर आप सैम्पल क्वेश्चंस देखना चाहती हैं तो यू कैन गो थ्रू द साइट्स, बट आई इन माय पॉइंट, इन माय व्यू, दैट इज यूजलेस। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक को एम्फसाइज कीजिए, उस टॉपिक पे लिखिए कि आपको क्या चाहिए टॉपिक, उस टॉपिक से एमसीक्यूज आप साइट पर से खोजिए, तो आपको ज्यादा यूजफुल मिलेगा। और मेरे हिसाब से जैसा मैं बताती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ, पढ़ाती रही हूँ, जो सिलेबस, जो टॉपिक आप पढ़ रही हैं उसको डेप्थ में पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, स्टोरी की तरह पढ़िए, बुक्स में पढ़िए, साइट पे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाइए या कहीं पे नोट करती जाइए। आपका एमसीक्यूज का बैंक तैयार हो जाएगा अपने आप। अभी भी आपके पास जितना कम समय है उसमें जितना आप पढ़ रही हैं, जो आप पढ़ रही हैं, जो आप लिख रही हैं, उसी में जो आपको लगता है कि ये मल्टीपल क्वेश्चन में के लिए एक पॉइंट है, तो जस्ट अंडरलाइन विद सम अनदर कलर, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठिए तो उस पर ध्यान अपने आप आपका चला जाएगा। या एक एमसीक्यूज का अलग पार्ट बना लीजिए, चैप्टर बना लीजिए, कॉपी डायरी में नोट करते चले जाइए, और अपने आप आपका सबसे अच्छा सैंपल या मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा। सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग हियर टुडे। जितना मुझे इमीडिएटली 1 आवर में, क्योंकि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, तो 2 दिन के बाद ये टॉपिक मैं पावर पॉइंट बना करके डालती, उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। एंड एज यू हैव रिक्वेस्टेड दैट क्लास डूइंग वर्चुअल क्लास और फिजिकल क्लास इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, फिजिकल तो मैं करा ही नहीं सकती हूँ। So anyway, whatever you have requested, I have tried to fulfill your request. Now let me know how was my attempt. Do like, share and subscribe my channel if you like it, my class if you like it. Press the bell icon to get notified my next class, next upcoming class, and help growing this channel to help the students. Do ask the questions and the topics to be discussed, do mention in the chat box. Thank you. Thank you so much.